गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। आप आ गए आज वापस? दिल्ली 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 दिल्ली। ओ, दिल्ली में है। ओके ओके, वेरी नाइस। Today I'll be going to Varuna's house and Usha's house. ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग। कल का प्रैक्टिस किए? I didn't do आप नहीं किए? कोई बात नहीं, आज कर लीजिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिस्टेक्स वाला मेरा पहले किया हुआ है, लेकिन ठीक है, मैं नहीं, बोरली फिर भी ध्यान करना कर दूंगी। चाहिए। जैसे कल हम नहीं कर पाए थे, कल हम पूरा दिन थोड़ा बिजी थे, तो आज हम सुबह में करके फिर हम आज वाली प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो आज वाली प्रैक्टिस हम अभी सेशन में भी करेंगे। ठीक है। लेकिन शालिनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना चलता है हर जगह, आई टेल यू। इतना मतलब है, नेहा बिलीव करो, मतलब फॉलो करो कि शिद्दत से कुछ भी मांगूंगी। वी आर बॉर्न फॉर अबंडेंस, बस ये सोच लो। हाँ तो मैं मैं जो जैसे मैं जब मैं अभी झुंझुनू गई ना, तो वहां पे मंगला आरती होता है। मंगला आरती में हाँ, एक सुबह लड्डू चार चढ़ता है। बजे हाँ, तो वो जो मंगला आरती में जो लड्डू चढ़ता है ना, वो एकदम तिरुपति बालाजी की तरह एकदम अच्छा, एकदम मेवा वेवा डाल के बहुत टेस्टी, एकदम डिफरेंट लड्डू होता है। और वो मंगला में ही चढ़ता है। तो मेरे को क्या हुआ, 2 बार मिला हुआ है, संजोग से थोड़ा जो भी। और मैं कल भी पता है मंगला में गई हूँ, मैं लड्डू याद करी जा रही, लड्डू याद करी जा रही हूँ। तो फेरी वेरी दिल्ली सब कुछ निकल रही हूँ, एकदम सोचो, एकदम निकलने ही वाली हूँ। उतने देर में मैं जो वहां के हेड है, मतलब, तो मैं उनके भी धो खाने जाती हूँ। वो दादी जी बहुत स्वीट है। जैसे मैं धो खाने गई तो मुझे मन भी कर रहा था कि 11:30 बजे वहां पे बासा चालू होता है, कि लंच करके दिल्ली निकल जाऊं। लेकिन वो लोग बोले कि थोड़ा लेट है। फिर मैं बोली ठीक है, मेरे दादी जी, बासा तो शायद चालू हुआ। बोला पता नहीं बेटा, मेरे पास हनुमान जी का प्रसाद है, तू वो ले जा। और देखी वही चूरमा वाला लड्डू, मैं बोली हे भगवान। मैं बोली इतना है ना, मतलब आई टेल यू। फिर एक पेड़ा भी थी, वो लड्डू वेरी मेरे को नाइस, सुबह आप से इतना बिलीव करते हैं ना, देखिए तभी मैं आपका तो इतना एकदम सब भी जो इच्छा करते हैं वो पूरा हो जाता। बिलीफ नहीं इज नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीफ अरे इज कल वेरी इंपॉर्टेंट। कल जैसे अभी इस बार अभिषेक भी गया था। महासर माता है, भालोटिया की माता है, पापा लोग को भी अभी पता चला। तो मैं बिट्टू से ले ली थी डायरेक्शन सब कुछ। लेकिन बिलीव करो, मैं गाड़ी में बैठी तो वो ड्राइवर ही, महासर माता एकदम डिफरेंट है। ये सब तो नहीं मानते हैं ना भालुटिया की। मैं ड्राइवर को पूछी, ड्राइवर जी बोले मैं आराम से जानता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं। आते वक्त मेरे को ना कुछ एक किसी को पूछना पड़ा, वो ठीक गाड़ी उसी माता के दरबार में पहुंचा दी। मतलब अपने नाइस नाइस, इस, वेरी नाइस। चाहे अपनी रास्ता कैसे भी बैठ आप, जाते हैं। हाँ कैसे भी आप करो, आप अट्रैक्शन करो, शिद्दत से करो, याद हो माँ आपको, सबको, ये सब सबके साथ है। लेकिन यही है कि यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम ऑल जेलसी, मतलब ये सब से फ्री होके ही करना पड़ेगा। मतलब नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए मन में, यही बात सही। जहाँ नेगेटिविटी आए ना, या आपको अहंकार आ गया, बस वो गड़बड़ है बस। बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम लोग ये प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जैसे हमारे मेंटोर हैं, उन्होंने बोला था कि उनकी लाइफ इतनी बदल गई कि उनको ना बहुत अंदर से ना जैसे बहुत अभिमान हो गया, बहुत हाँ हाँ, अहंकार हो वही गया। बात है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। इमीडिएटली ना, इमीडिएटली शट जो डाउन होता है। उन्होंने पाया इतनी दिनों मेहनत करके, हाँ वो हाँ, कहीं ना कहीं वो उनसे ले मतलब छीनने लग गया वापस से। एकदम एक सही बार है, तो उनको एकदम। समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। फिर बाद में उन्होंने जब बैठ के सोचा तो उनको समझ में आया कि देखो ये मैं कितना नेगेटिव हो गया और मैं सब कुछ अपने ऊपर लेने लग गया कि सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। तो फिर वो एकदम सही बाद में बोल रही हो। वापस उन्होंने अपने आप को ठीक किया, वापस उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को परफेक्ट किया। इसीलिए ना मैं बार बार, पता है, मैं इतने, मेरे को बहुत टाइम नहीं हुआ ये बुक करते को, 1.5 साल ही हुआ है। पर ये 1.5 साल में मैं कम से कम 10 बार ये बुक्स कर चुकी हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी बार भी करूँ, मैं उतनी बार सारी प्रैक्टिसेस करूँ। ग्रेट यार, क्योंकि ग्रेट। मेरे को ना वो नहीं चाहिए कि मेरे अंदर कभी भी ये हो कि मेरे को जो भी मिल रहा है वो मेरे कारण से मिल रहा है। मेरे अंदर हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि जो मिल रहा है वो भगवान की इच्छा है, तब वो कृपा मुझे से, मिले। कृपा से, कृपा से।
उनकी मैं पता है अच्छाई अभी का शेयर वो क्यों कर रही हूँ, देखना। जैसे नेहा है तो उसको बिलीव हो, जैसे कि वो फर्स्ट टाइम कर रही है। मैं अपने बच्चों को शेयर करती हूँ कि तुम लोग बिलीव करो। और मैं कुछ नहीं, क्योंकि मुझे जहां ये मन में आता है ना, वहां मेरे को भी मन में आता है कि कहीं मेरे कहीं एक पॉइंट में खाली कृपा बोल के हट जाती हूँ कि बा तेरी कृपा, बस और कुछ नहीं। नहीं तो, और ये जैसे अपना ग्रुप चल रहा है इसलिए शेयर कर रही हूँ। नहीं तो बहुत डर लगता है, पता है शालिनी, शेयर कर मतलब ये सब करने में कि कहीं अपने में वो नहीं आ जाए, नहीं, मतलब। अपने में तो नहीं। देखिए कई बार क्या होता है ना, लगता है कि अगर हम शेयर करेंगे तो सामने वाले को नजर लग जाएगी, कि हाँ नजर लग जाएगी, वो लोग क्या नेगेटिव सोचेंगे। तो कई बार ये सब भी भावना होती है, लेकिन नजर जो हम लोग बोलते हैं ना, सामने वाले का नजर लगेगा, वो भी हम ही लोग अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो हम नहीं, बस लोग। अपने में वो नहीं आ जाए, जैसे तुम बोली ना अपने में अहंकार, या हाँ, अपने में अपने को कि अपने पावर बहुत एक्सेस पावरफुल हो करेक्ट, गए वो तो वो नहीं सब। आना चाहिए, ये कभी भी बस नहीं बस आना वही चाहिए वही, कि ये मेरे बस कारण हो रहा है। हम कौन है? बस मेरे कारण हम कौन है, बस वही। हम तो कोई है ही नहीं। जो भी कोई है वो सुप्रीम पावर, वो जिनको भी हम लोग जो भी नाम से बोलते हैं, भगवान जी बोल लो, सबके देखिए अलग अलग नाम होते हैं सबका। कोई शिव जी को मानता है, कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई लड्डू गोपाल को। तो जिन पे भी आपका विश्वास है, बस वो ही है जो आपकी गाड़ी को अच्छे से चला रहे हैं। बस वही राइट, बस वही सही। जो भी कुछ हम पा भी रहे हैं ना, वो भी हमारे पास्ट कर्मों के कारण ही हम पा रहे हैं। और कर्म हम कर रहे हैं, फल एक्चुअली जैसे हमारे गीता में भी लिखा हुआ है ना, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला कोई और है। तो वही मैजिक बुक भी तो यही बता रही है ना, आप अपना ग्रैटिट्यूड करो, आप अपने कर्म करो। बाकी आपको क्या मिल रहा है वो आप किसी और, आप यूनिवर्स पे ये छोड़ छोड़। दो। है कि नहीं है? सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट 26 डेज। एंड लास्ट 26 डेज में हमने हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया। वी स्टार्टेड विद आवर पास्ट, जो भी कुछ हमने पाया। फिर उसके बाद वी वर ग्रेटफुल फॉर ऑल द वंडरफुल रिलेशनशिप्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ। हमारे माँ बाप हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्पाउस हैं, फ्रेंड्स हैं। हमने सबके लिए ग्रैटिट्यूड किया। ठीक है। फिर हमने अपने हेल्थ के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए, शरीर के लिए, हर चीज के लिए, बुद्धि के लिए, दिल के लिए, सबके लिए ग्रैटिट्यूड किया। फिर हमने अपने पैसों के लिए, अपनी समृद्धि के लिए ग्रैटिट्यूड किया। फिर हमने पास्ट का, प्रेजेंट का करके, फिर हमने अनजान लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड किया, जो भी हमारे लिए मदद करते हैं। फिर हमने हमारे दिनों को अच्छा बनाना सीखा। हमने अपने आसपास की हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना सीखा। हमने नेचर के लिए ग्रैटिट्यूड करना सीखा। तो अब कौन बच गया जिसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है? सोचो थोड़ा, सोच के बताओ नेहा, किसके लिए ग्रैटिट्यूड खुद नहीं के लिए, किया? कुछ खुद के खुद लिए। के लिए नहीं किया, खुद को तो भूल ही गए। एक्चुअली भूल भी नहीं गए, भूल नहीं गए, पर हमने किया नहीं इतने दिनों तक ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को लास्ट ही रखते हैं। हमारा स्वभाव है, स्पेशली उन फीमेल्स का स्वभाव होता है, हम हमेशा अपने आप को हमेशा अंत में रखते हैं। हाँ, हम लोग अपने आप अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, हम लोग अपना हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं, हम लोग अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं। तो आज हम लोग अपने आप के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि आज हम लोग पहले फर्स्ट डे हम लोग अपने आप के लिए ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं किए, जब हर समय ये बुक ये बोल रही है कि पहले अपने आप पे काम करो तब दूसरों की मदद करो। तो हमने पहले अपने आप को क्यों नहीं ग्रैटिट्यूड किया, अपने आप को क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम बाकी सबके लिए ग्रेटफुल हो गए हैं, तब हमको ये समझ में आया है कि बाकी सबसे, रिलेशनशिप से, हेल्थ से, सबसे अगर हम
सबको अगर हम प्यार देते हैं, हम बाहरी दुनिया को जब सबको प्यार देते हैं, जब सबके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब हम अपने आप के लिए हो सकते हैं। तब हमारे अंदर ना वो ईगो नहीं आएगा। अगर आज हमने फर्स्ट डे बोला होता ना, मिरर के सामने खड़े होके बोलो आई लव यू, तो क्या होता? वो ईगो आता। वो सेल्फ लव तो है, बट वो ईगो आता कि देखो मैं कितनी बड़ी हूं, वाओ, मैं इतनी ह्यूज, मेरे बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो जब वो भावना आएगी, तो जब नेक्स्ट डे हम रिलेशनशिप का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो ईगो से हम करेंगे कि मैं हूं तभी वो रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। लेकिन वो भावना तो नहीं लानी थी ना हमको, हमको सामने वाले के लिए ग्रेटफुल होना है। राइट। तो ये सब करने के बाद आज हम अपने ऊपर काम करने वाले हैं, एंड दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। पता है, इस एक प्रैक्टिस के ऊपर पूरी 21 दिन की बुक लिखी हुई है। ये वो बुक है, मिरर वर्क नाम है इसका। दिस एंटायर बुक इज बेस्ड ऑन टुडेज प्रैक्टिस, या आज की ये जो प्रैक्टिस है, ये शायद रोंडा बर्न ने इसी बुक से ली है, आई डोंट नो। बट 21 दिन की ये प्रैक्टिस होती है सेल्फ लव की। और अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं ना, तो आई थिंक यू कैन अचीव एवरीथिंग इन दिस लाइफ। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टेल योर सेल्फ एवरी डे दैट यस, यू आर ग्रेट, यू आर द बेस्ट। बट this, what we are doing today is a very basic thing। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना भी रोज कर पाए, इतना भी अगर हम रोज कर पाए, तो हम एक्चुअली अपने सपनों को बहुत जल्दी साकार कर सकते हैं। हम सब कुछ पा सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने करियर में, अपने जॉब्स में, हर चीज में इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं, अगर हम खाली ये एक प्रैक्टिस को डेली नियम बना लें तो। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, ये वाला देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, देर इज अ मिरर। ठीक है, मिरर के ऊपर बहुत रोशनी है, बहुत बहुत रोशनी। मिरर में जब आप देखते हैं तो आप किसको पाते हैं? आप खुद को खुद को। पाते हैं। खुद को पाते हैं, तो आज क्या चीज के ऊपर रोशनी है बताइए? आप, आपके खुद के ऊपर रोशनी है। जो वो इंसान मिरर में है, आज उसके ऊपर बहुत रोशनी है, बहुत मैजिक डस्ट है, कि आज हम उनके लिए ग्रेटफुल होना सीखेंगे। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर हियर, देयर इज अ लैम्प, और लैम्प के नीचे ना हील्स रखे हुए हैं। हील्स का क्या मतलब होता है? कभी हमने नोटिस किया है कि हील्स से हम क्या समझते हैं? कि हमारे पाँव जो हैं वो है जमीन पे, लेकिन हम उठ रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे ये पिक्चर हमको क्या बता रहा है, और व्हाट इज दिस प्रैक्टिस ऑल अबाउट? कि हमको ग्राउंडेड रहना है, हमको ग्राउंडेड रहना है, पर हमको ऊंचा उठना है। ठीक है, मतलब हमको हमको एकदम हम्बल रहना है, हमको हमेशा लविंग रहना है, हमको अहंकार नहीं लाना है, ईगो नहीं लाना है। ग्राउंडेड रह के अपने आप को ऊंचा उठाना है। अपने आप को कैसे ऊंचा उठाएंगे? बहुत ग्रैटिट्यूड करके। और आप सब कुछ जब पा लेंगे, आपकी जो सपने हैं सब कुछ पा लेंगे, हाँ, आप अपने आप ऊंचा उठ जाएंगे। आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जब आप बोलेंगे दैट यस, अब मैं सेटिस्फाइड हूं। तब आप ना एक अपना जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो आप पा पाएंगे। आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है? टू बी वन विद द सुप्रीम पावर, इजंट इट? दैट इज ऑल व्हाट वी आर ऑल एमिंग फॉर। हम सब मोक्ष की प्रार्थना करते हैं,
लेकिन मोक्ष तक हम कब पहुंच सकते हैं? जब हम इस बाहरी दुनिया में हमको जो चाहिए वो हम पालें। एंड वो गलत भी नहीं है। हमारे इतने सपने हैं, हमारे हर तरह के सपने, हम छोटे से लेके बड़े तक, और रोज हमारे दिल में एक नया सपना उत्पन्न होता है, एक नई चीज की हमको चाह होती है। लेकिन जब हम सब कुछ पाने लग जाएंगे, वन डे देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल से दैट यस, अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूं। और जब आप वो तृप्त होते हैं, तब आप उस सिचुएशन में पहुंचते हैं जब आप बोलते हैं कि यस, अब भगवान जी बोलते हैं दैट नाउ यू कैन वर्क ऑन योर सोल। आपने अभी तक अपने दिमाग पे, दिल पे काम करके आपने सब कुछ पाया, अब आप अपनी आत्मा पे काम कर सकते हैं। नाउ यू कैन बी वन। अब उसमें हमको कितने जन्म लगते हैं हमको नहीं पता। ठीक है, तो आज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सेल्फ। धरती पर रह के अपने आप को ऊंचा उठाना, टू अराइज, मतलब हम्बल बनो, और पर सब कुछ पाओ और ऊंचा उठो। ठीक है, दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। लेट्स कंटिन्यू। The appearance of things changes according to the emotions, and thus we can see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. By Khalil Gibran, poet and artist. यस, अब क्या बोल रहे हैं खलील जिब्रान हम लोगों को? चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। कभी हमने नोटिस किया है हमारा मूड अच्छा नहीं है, सपोज जैसे बहुत सिर दुख रहा है, हाँ, और आप कहीं गए हैं, बहुत सुंदर नजारा, आप कहीं वेकेशन पे ही गए हुए हैं और आपका सिर दुख रहा है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप वो ब्यूटीफुल सीनरी एंजॉय कर पाते हैं? आपको क्या लगता है कि ये तो सब नॉर्मल चीज है, क्या पहाड़ देखना है, क्या तुमको इनमें नजारा दिख रहा है, मेरे को प्लीज सोने दो, तुमको जो करना है करो। राइट, बहुत आपको बारिश बहुत अच्छी लगती है, हाँ, और अचानक से बारिश हो रही है और आपको सर्दी लगी हुई है, अब बोलते रोज ही तो बारिश होती है, तुम लोगों का दिमाग खराब है, आज ना कहीं जा सकते हैं, ना हम डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं, ना कुछ, और बारिश में क्या बढ़िया है? राइट। वैसे ही जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है, हाँ, तो थोड़े से जब विल्टेड भी होते हैं ना, थोड़े से मुरझाए हुए फूल भी होते हैं, या 2 दिन के पुराने भी फूल होते हैं ना, वो भी आपको बहुत सुंदर लगते हैं। कोई, जब जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं ना, किसी ने अगर आपको कुछ बोल भी दिया तो आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि शायद आपका दिमाग उस पे जाता ही नहीं है। राइट, तो हर कुछ आपके मूड के हिसाब से, आपके नजरिए के हिसाब से आप दुनिया को देखते हैं। ठीक है, आप आज कैसा फील कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में आप क्या फील कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप दुनिया को देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो भी हम देख रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। अगर हमको पहाड़ अच्छे लग रहे हैं, या हमको बारिश अच्छी लग रही है, या वो फूल अच्छे लग रहे हैं, तो वो हमारे अंदर ही है, वो ब्यूटी हमारे अंदर ही है। वो जो हम बाहर मैजिक देख रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। या आज अगर हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी हमारे अंदर ही है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all your dreams. यस, अब क्या बोल रही है हमको रोंडा बर्न?
कि या तो हम लोग अपनी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में, पैसे कमाने के चक्कर में, हाँ, अपना रोजमर्रा का जो हम लोगों का काम होता है स्ट्रगल करने में, अपने लाइफ में थोड़ी खुशियां लाने में हम लोग बिता सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम तक भाग सकते हैं, फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं कि आज आज प्लम्बर को बुलाना है, आज इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, अरे आज बैंक जाना है, आज आज इससे मिलने हॉस्पिटल जाना है, आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। या तो हम अपना लाइफ इस तरह से बिता सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रैटिट्यूड को एक वे ऑफ लाइफ बना सकते हैं। मतलब कि हमारे रोम रोम में ग्रैटिट्यूड, सुबह से लेकर रात तक बस ग्रैटिट्यूड। और ये नहीं है कि अपना सारा काम भूल जाओ, नहीं। अभी तक अगर हमने जो भी प्रैक्टिसेस करी हैं, तब हम लोगों को समझ में आ गया है कि एवरीथिंग, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ practices can be incorporated with our daily life, है कि नहीं है। हम खाना बना रहे हैं तो हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, खा रहे हैं तो हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो कर सकते हैं, हर चीज। तो आज अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम मिरर में देखेंगे, हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। अभी तक हमने नहीं किया। और कई बार क्या होता है ना, आप देखिए, बहुत जन को आदत होती है, मिरर के सामने खड़े होते हैं, अपने बाल संवारते हैं, उफ मेरे बाल पतले हैं, बहुत पतले हैं, हाँ। फिर अपना चेहरा पे, ओ यहाँ पे आज एक पिंपल आ गया है, ओहो कितना पिगमेंटेशन हो गया है मेरे स्किन पे, आज मेरे दांत पीले दिख रहे हैं। कई जन होते हैं खाली नेगेटिव दिखते हैं। और कई जनों को आपने देखा है, जैसे इफ यू रिमेम्बर करीना कपूर इन जब वी मेट, मैं मेरी फेवरेट हूँ। आज से एक्चुअली अपने आप को यही बोलिए, मैं मेरी फेवरेट हूँ। हाँ, कितने जन होते हैं शीशे में देखते, अरे वाह आज तो तुम क्या लग रही हो, एकदम सुंदर, क्या ब्यूटीफुल लग रही हो यार। आपने देखा है कभी, जेंट्स हो लेडीज हो, सब जन अपने आप को ना कॉलर ऐसे करते हैं, बाल ऐसे करते हैं, वाह क्या लग रहे हैं, एकदम आते जाते अपने आप को निहारते हैं। देखा है कभी? तो कितनी बार ना दूसरे जन उन लोगों को लिए बोलते हुए, जब देखो तब अपने आप को निहारते रहते हैं, ऐसा भी क्या नार्सिसिस्टिक होना, अपने आप से इतना भी क्या प्रेम करना। लेकिन यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ठीक है, योर वर्ल्ड मैजिकली चेंजेस बिकॉज यू चेंज्ड। आप जब बदल जाते हैं, जब आप बदलने लगते हैं, आपके आसपास की दुनिया पूरी बदलने लगती है, क्योंकि आपका नजरिया बदल जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. यस, चेंज द पर्सन इन द मिरर का क्या मतलब होता है कि आप जब खुद को बदल लेंगे, जब आप अपना नजरिया बदल देंगे, तब दुनिया अपने आप आपके लिए बदल जाएगी। मतलब अगर आप लोगों को, आसपास की चीजों को एक अच्छे नजरिए से देखना, आपको लगेगा कि यस एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। आपके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं। आप सपोज आज आपकी किसी के साथ नहीं बनती, ठीक है, और आपने सोचा, अचानक से आपके दिमाग में आया कि अरे वो इंसान कितना अच्छा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा था उसके साथ। वो तो देखो उसमें ये काबिलियत है, वो अपने बीवी से इतना प्यार करता है, वो अपने बच्चों को इतने अच्छे से रखता है, वो अपने माँ बाप को कितना रिस्पेक्ट करता है। जब आप सामने वाले को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, आप उसको एक पॉजिटिव लाइट में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो सामने वाला भी आपसे शायद बहुत अच्छे से बात कर रहा है और आपने कभी रियलाइज ही नहीं किया। ठीक है, तो चेंज द पर्सन इन द मिरर। आप अपने आप को बदलिए और आप देखेंगे आप आपके आसपास सब
कुछ बदलने लग जाएगा और जैसा आपको चाहिए वैसा आपको आप पाने लग जाएंगे। ठीक है। मैन इन द मिरर, ये गाना प्लीज जरूर सुनिए। माइकल जैक्सन का हिट सॉन्ग है। इसके मैं थोड़े लिरिक्स आप लोगों को बता भी सकती हूँ, बट इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा है। आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर, आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हिज वेज एंड नो मैसेज could have been clearer if you wanna make the world a better place. Take a look at yourself and then make a change. I'm gonna make a change. It's gonna feel really good. Come on, just lift yourself now. You know it. You know change. Make the change. ये मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव एंड जैसे कि आप अगर खुद को बदलेंगे तो आप बदल सकते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो मैं बोलने जा रही थी। If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. यस। अब इतने दिनों की प्रैक्टिसेस में आप लोगों को अपने अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंज दिखा होगा। आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, हाँ, आप जिस तरह से अपने हेल्थ के प्रति फील करते हैं, या आप आसपास अनजान लोगों के प्रति फील करते, कहीं ना कहीं आपका खुद का नजरिया बाहरी दुनिया की तरफ बदला ही होगा। You must have felt some change in yourself regarding the outside world। भाई जैसे भी लोग आपको, आप कैसे लोगों को परसीव करते हैं, हाँ, आप कैसे नेचर के बारे में सोचते हैं, हर चीज। अगर आप मतलब उतना भी अगर ख्याल आने लगा है ना कि आपने सपोज किसी को डांट दिया और आपके दिमाग में आया कि क्यों मैंने ऐसा बोल दिया, दिस इज नॉट राइट, तो भी यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टू चेंजिंग योर सेल्फ। हो, देखिए इतनी जल्दी कोई नहीं बदलता, अभी तक हम लोग भी नहीं बदले हैं, वी आर ऑल्सो द सेम। बट अगर जब भी आप नेगेटिव होते हैं कोई भी चीज के प्रति, और अगर दिमाग में उतना भी आने लगता है ना कि नहीं मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था, आई हैव टू चेंज माई थॉट, आपने अपने आप को बदलने के लिए वो एक सीढ़ी आप चढ़ लिए। ठीक है। और आप उतना मतलब वो एक स्टेप भी बहुत है आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ठीक है। तो अगर आपने पिछले 26 दिनों की प्रैक्टिस करी है, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को अब अपलिफ्ट किया है। अपलिफ्ट करने का मतलब होता है कि आपने अपना नजरिया थोड़ा सा बदला है और यू हैव स्टार्टेड अट्रैक्टिंग थोड़ा बेटर सिचुएशंस इन योर लाइफ। ठीक है। You will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you। तो आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैजिक अब अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। अगर नहीं किया है, कोई भी अगर ऐसा है जो बोले कि ये पिछले 26 दिनों में मेरे लाइफ में कोई भी मैजिक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कोई लैक है, कोई अभाव है। बिकॉज इतने दिनों में हम जरूर कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड अपने दिल से करते हैं। और जैसा कि हमने हार्ट मैजिक में सीखा था, अगर हम दिन में 1 या 2 बार भी बहुत दिल से थैंक यू बोलते हैं तो ही हमारी दुनिया बदल जाती है। तो अगर आपके लाइफ में आपको 26 दिनों में कुछ भी मैजिक नहीं दिखा है, तो या तो आपके नजरिए में कुछ अभाव है या फिर आपकी प्रैक्टिस में कोई अभाव है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends
for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. यस, जैसे कि हमने बोला, अभी तक हमने सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड किया, लेकिन जब तक खुद को प्यार नहीं करेंगे, जब खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब खुद के लिए पॉजिटिव नहीं होंगे ना, तब तक हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते। आप एक इंसान को देखिए, वो कहीं पे भी रहे, अगर वो अपने आप को हमेशा नीचे गिराता रहता है ना, मैं ऐसा ही हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं मैं कुछ जिंदगी में मैं कुछ नहीं पा सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बार बार वो अपने आप को ऐसे बोलता है, तो जब वो फ्रेंड्स लोगों के साथ अच्छे से ग्रुप में सब जन हंसी मजाक कर रहे हैं, वो एकदम मोरोज की तरह से, उनको उसमें कहीं कुछ अच्छा नहीं दिखता, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो कहीं बहुत सुंदर जगह भी गए ना किसी के साथ में, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिल में ना हमेशा वो भावना है कि वो उसको डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैं इस लायक नहीं हूं। तो जब तक हम अब खुद को देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, जब तक हम वो नहीं चेंज करेंगे ना, हम दुनिया को नहीं अच्छे नजरिए से देखने पाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत अपने आप से प्यार करें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें, तब हम सामने वाले को वो प्यार, वो रिस्पेक्ट दे पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful to be the person in the mirror, feeling of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, हम्म। तो जब आप सामने मिरर में जो भी है, जो भी इंसान है सामने मिरर में, आप जब उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, आप उसको बोलते हो वाह, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आज तुम इतनी काइंड थी, आज तुमने उसको इतना हेल्प किया, वाह, थैंक यू। तो क्या होता है कि अगर आपके प्रति कोई डिससेटिस्फैक्शन भी हो कि शायद मैंने उतना नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, आपका दिमाग में बार बार ये आ रहा है, ठीक है, पर आप अपने आप को देख के बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने जितना किया वो बहुत था, वाह, थैंक यू। तो क्या होता है, वो डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग जो होती है ना, वो चली जाती है। कई बार क्या होता है कि आप जब अपने आप को प्रेज करते हैं, अपने आप को बोलते हैं दैट यस, यू आर गुड, यू आर वेरी गुड, यू आर द बेस्ट, तो आपको जो भी कुछ लग रहा होता है ना कि ये मैंने काम अच्छे से नहीं किया, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मेरे से कभी, मैं जल्दी तो मैं कभी रेडी हो ही नहीं सकती, मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, इसीलिए मुझे इतनी डांट पड़ती है, कमी तो मुझ में ही है, जब ये सब चीज की फीलिंग आती है ना, तो जब आप मिरर के सामने अगर जाके अपने आप को बोलें कि थैंक यू, तुम जैसे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। हमने फर्स्ट वाला जो रिलेशनशिप वाला चैप्टर किया था ना, फर्स्ट वाला किया था कि कौन से एक चैप्टर में हमने किया था ना, कि कोई आके आपको बोले कि तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छी हो, तो कैसा लगेगा। तो समझिए कि आप अगर अपने मिरर में जो भी है, आप उसको बोलें कि तुम जैसी हो, तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, यू आर द बेस्ट, तो आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा ना, यू विल फील सो गुड कि yes, there is somebody who is appreciating me, somebody who loves me just for me being myself.
मैं जैसी हूं कोई मुझे वैसे ही एकदम प्यार कर रहा है, तो अंदर जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं ना हमारी, वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगी कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ। क्योंकि गलतियां देखिए सबसे होती हैं, गलती तो हर इंसान करता है, वो हमने पिछले चैप्टर में सीखा है। तो उस गलती के लिए या कोई भी हमारे शरीर में या हमारे फेस पे अगर कुछ भी है, तो उसके लिए अपने आप को इतना बीट क्यों करना है? क्यों अपने आप को इतना ज्यादा बुरा भला बोलना है कि हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो एकदम नीचे चला जाए? किस लिए? हम किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना ही तो कर रहे हैं ना। तो जब हम सामने वाले को, सामने जो मिरर में जो इंसान है, जब हम उसको बहुत प्रेज करते हैं, जब हम उसको बहुत शाबाशी देते हैं, जब हम उसको बहुत प्यार देते हैं, तो क्या होता है कि जो भी उसके अंदर की जो नेगेटिव भावनाएं हैं वो धीरे 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 करके निकल जाती हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। क्या हो रहा है? प्लीज कंटिन्यू। बहुत ही मुश्किल हो गया है भाई अब तो। Any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. यस। आप देखिए, जब आप अपने प्रति नेगेटिव होते हैं, जब आप, कई बार ना हम लोग नॉर्मल में ही बोलते हैं मैं तो ऐसी हूँ, मतलब मजाक में भी बोलते हैं अगर, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे में तो बुद्धि नहीं है। ठीक है, या इससे ज्यादा सुंदर मैं नहीं हो सकती हूँ। हाँ, ये ड्रेस मेरे ऊपर सूट नहीं करती, मैं बहुत मोटी हूँ। हाँ, मेरी फिगर अच्छी नहीं है। जो भी कुछ, हेल्थ के लिए मेरे पाँव में तो हमेशा दर्द रहता है। जो भी आप अपने लिए नेगेटिव फीलिंग बोलते हैं, क्या होता है ना, वो धीरे 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 करके आपके अंदर घर करता जाता है। और फिर वो अपने लिए आप, वो आपका वो बिलीफ बन जाता है कि यस मैं तो ऐसी ही हूं। और वो फीलिंग आपकी हर जगह जाती है। उससे क्या होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत कमी आ जाती है। और आपको दुनिया भी फिर वैसे, अगर आप सामने वाले को बार बार बोलते जा रहे हैं मैं तो ऐसी हूं, तो सामने वाला तो आपको वैसे ही परसीव करेगा ना। वो फिर आपको क्यों रिस्पेक्ट देगा? वो प्यार आप क्यों पाएंगे? जब आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला आपको क्यों प्यार देगा? सिमिलरली, जब आप बार बार यूनिवर्स को बोल रहे हैं मैं तो ऐसी हूं, मेरे घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, मेरे बाल पतले हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप वो ही डिसअपॉइंटमेंट, वो ही डिसकंटेंटमेंट और अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप वही चीजें और अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, है कि नहीं है? राइट? तो आज हम लोगों को क्या करना है? प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. यस, प्लीज कंटिन्यू। Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. यस, आप क्या बोल रहे हैं कि वेन यू आर ग्रेटफुल टू बी यू, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं,
तुम बदल जाओ, तुम ऐसा किया करो, तुम वैसा किया करो। आसपास तो लोगों को तो बहुत ही बदलना चाहते हैं। जब खुद को बदल लेंगे तब सब कुछ बदल जाएगा। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो वेन यू आर ग्रेटफुल टू बी यू, जब आप अपने लिए, अपने लिए जब आप ग्रेटफुल होना सीख जाएंगे ना, तब आपको और ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जब आप और अपने लिए ग्रेटफुल होंगे। ठीक है। जब आप अपने आप को रोज शाबाशी देंगे, वाह क्या खाना बनाया है, मजा आ गया, भगवान जी आपको और ऐसे सिचुएशंस देंगे जब आप और ऐसा बोलेंगे, अरे वाह क्या टेस्टी खाना बने, और लोग आपको बोलेंगे। जब आप अपने आप को खुद को ऐसा बोल रहे हैं ना, तो आपके आसपास जो भी वो खाना खा रहा है वो यही बोलेगा, वाह क्या खाना बना है। अब वो जब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उससे, कि आपको अच्छा लगता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। यू आर गिविंग देम गुड वाइब्स, ऑब्वियसली यू आर फीलिंग गुड अबाउट देम, कि देखो मेरे को अप्रिशिएट किया आज, आई एम सो थैंकफुल टू देम। यू आर गिविंग आउट गुड वाइब्स, तो उनसे आपकी रिलेशनशिप बेटर हो रही है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो उससे आप अपने लाइफ में और अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं हर एरिया में। वेन यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, जब आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं खुद के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप लोगों से और बेटर तरीके से बात करते हैं, आप अपने काम में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप अपने हेल्थ के प्रति पॉजिटिव रहने लग जाते हैं, तो आप अपने लाइफ में और अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड फॉर योरसेल्फ एनरिचेस यू, आपको हर तरह से अबंडेंट बनाता है। ठीक है। तो जो हम लोगों का मंत्रा है, whoever has gratitude will be given more, आज हम उसको क्या बोल रहे हैं, whoever has gratitude for themselves, मतलब अपने लिए जिसके पास भी कृतज्ञता है। अरे भगवान जी ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, धरती पर जीवन दान दिया है, why not be grateful। हाँ, whoever has grateful for themselves will be given more and he or she will have an abundance। बहुत 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 abundance होगा। पर जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ठीक है। ये हमारा मंत्र है। अगर इसको कहीं सामने नहीं लिखे हैं तो प्लीज लिख के रख दीजिए। ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने रात को मैसेज किया था, प्लीज अपना अपना मिरर निकाल लीजिए। अगर मिरर के सामने बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, पॉकेट मिरर है तो भी अच्छा है, नहीं तो अपने फोन को जो है सेल्फी मोड पे कर दीजिए, कैमरा को, और अपने आप को देखिए। ठीक है। अब प्लीज अपना अपना मिरर निकाल लीजिए, मिरर में देखिए। ठीक है। और देख के जोर से बोलिए, एकदम जोर से। सबसे पहले तो यही बोलिए कि वाव, वाव, आई लव यू। कोशिश करिए, देखिए पहली बार ना अच्छा नहीं लगेगा, हिचक भी होगा, बोल शायद नहीं पाएंगे, शायद नहीं बोल पाएंगे, हंसी भी आएगी कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, बट बोलिए। ठीक है। अपने आप को म्यूट करिए और बोलिए, मिरर में देखिए और बोलिए, वाह आई लव यू, कितनी सुंदर हो, वाह जैसी हो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी हो, वाह थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम कितनी काइंड हो, तुम कितनों का मदद करती हो, तुम कितनी अच्छी हो, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम एक अच्छी बेटी हो, तुम एक अच्छा बेटा हो, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुमने अपने माँ बाप को कितनी खुशियां दी हैं, थैंक यू, थैंक यू। तुम जैसी हो तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। वो पूरा फीलिंग्स के साथ लाके बोलिए थैंक यू सो मच। तुम एक अच्छी माँ हो, तुमसे अच्छी माँ तो कोई है ही नहीं, तुम इतनी अच्छी माँ हो। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड मदर, यू आर सच अ गुड वाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड वाइफ। तुम सबका इतना ध्यान रखती हो, तुम सबके लिए कितना कुछ करती हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग जस्ट द वे यू आर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब क्या करेंगे, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, आप लोग उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? अपना नाम लेके उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? मैं पहले बोल रही हूँ, मैं मेरा नाम लेकर बोल रही हूँ, फिर बाद में आप लोग उसके लिए अपना नाम लेंगे, ठीक है? लुक एट योर सेल्फ इन टू द मिरर, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिएगा, ठीक है? अपनी आंखों में आंखें डाल के एकदम बोलना है, आई लव यू शालिनी as you are, and I love you Shalini as you are not, ठीक है? I love you Shalini as you are, I love you Shalini as you are not. I respect you Shalini as you are, and I respect you Shalini as you are not. I accept you Shalini as you are, and I accept you Shalini as you are not. I am grateful for you, Shalini, as you are, and I am so grateful for you, Shalini, as you are not. Thank you. Thank you so much for being you. I love you just the way you are. अब से ना हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कोशिश करेंगे दिन में 2-3 बार मिरर के सामने खड़ा होके अपने आप को ना बहुत जोर से हक करेंगे, ठीक है? अपनी पीठ थपथपाएंगे। कोई और नहीं करता तो क्यों वेट करना है यार किसी का? आजकल कितना बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता है ना, कोई आपको नहीं प्रेज करता तो आप क्यों वेट करते हैं? अपने आप को खुद करिए। कोई आपको प्यार नहीं करता तो क्यों वेट करना है कि कोई मेरे को बड़ाई करेगा, कोई मेरे को प्यार करेगा, कोई मेरे को अफेक्शन देगा? आप अपने आप को दीजिए। वही प्रैक्टिस आज हमको करना है। हम अपने आप को बहुत जोर से हक करेंगे, ठीक है? अपनी पीठ थपथपाएंगे, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, तुमने क्या बढ़िया, आपने खाना बनाया, कोई अप्रिशिएट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप खुद को अप्रिशिएट करें। क्या खाना बनाया, लाजवाब, मन करता है हाथ ही चूम लूं, वाह। मिरर के सामने जाके अपने आप को बोलिए ऐसा। 1 बार 2 बार शुरू में ना थोड़ा हिचक होगा, शायद वो फीलिंग्स नहीं भी आएंगी, लगेगा क्या क्या कर क्या रहे हैं हम लोग ये। अपने आप को कोई बोलता है क्या? कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? जब ऐसा लगता है ना तो बाथरूम में तो आप अकेले रहते हैं, बाथरूम में मिरर के सामने जाके बोलिए, ठीक है? रोज रोज सुबह उठते के साथ में फर्स्ट थिंग हम बाथरूम ही जाते हैं ना, मिरर में अपने आप को बोलिए। वो एकदम उलझाए हुए बाल होते हैं, हाँ, कहीं मुंह से पानी निकल रहा होता है, जो भी चेहरा है आपका, आपको बोलिए वाह क्या लग रही हो, एकदम अच्छी। क्या तुम क्या इंसान हो यार, मजेदार एकदम, यू आर द बेस्ट। अपने आप को बोलिए, देखिए आप अपनी लाइफ को कैसे बदल देते हैं।
करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू शुरू में ना थोड़ा टाइम लगेगा ये प्रैक्टिस को होने में, बट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एंड चाहे शुरू में उतनी फीलिंग्स ना भी आए, बट करिए, फिर भी करिए। ठीक है, अकेले बैठे हैं, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना, छोड़िए ना, मत ध्यान दीजिए, अपने आप को बोलिए कोई बात नहीं यार, तुम बहुत अच्छी हो, वो उसका प्रॉब्लम है, उसने बोला, वो उसका लुकआउट है, तुम क्यों ध्यान देती हो, तुम बहुत अच्छी हो। अपने आप को हरदम ऐसे ही बोलिए, मत ध्यान दीजिए। आप अपनी जिंदगी को कितना बदल देते हैं। और इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको कोई ईगो आ गया है, नहीं। यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, ये आपकी ड्यूटी है आपके प्रति। दिस इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर सेल्फ। भगवान जी ने आपको बनाया है, इतने अच्छे से बनाया है। और जब क्या होता है ना, जब आप अपनी बॉडी को, या जब आप अपने कोई भी चीज को अपने आप के लिए जब आप डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? भगवान जी ने आपको जैसे बनाया है, आप उस चीज के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, मतलब आप भगवान जी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। तो क्या बोलेंगे कि ये तो, इसको तो कोई कदर ही नहीं है, मैंने इसको इतना कुछ दिया है, इसकी आईसाइट इतनी अच्छी है, इसके बाल इतने अच्छे हैं, मैंने इसको इतनी अच्छी हेल्दी बॉडी दी है, ये फिर भी दिन भर क्रिप करती रहती है। इसको, ये जब अपने आप को देखती है तब ये मेरी कला को अब डिस के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। आपको जो बनाया है, भगवान जी ने बनाया है, ये तो उनकी कला है ना। तो भगवान जी क्या बोलेंगे? मेरी कला के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है, तो मैं क्यों इसको कुछ भी दूं? ले लो इससे सब कुछ वापस। आपके बाल और पतले हो जाएंगे, आपके स्किन पे और धब्बे आ जाएंगे। ठीक है, अप्रिशिएट योरसेल्फ हर एरिया में। लुक्स है तो, स्वभाव है तो, आप जो काम करते हैं तो, हर चीज में बहुत अपने आप को अप्रिशिएट I करिए। do this practice in the lift also. This practice ये, एक मिनट, हाँ। in the lift also. यस, अब कंटिन्यू, लेट्स सी। ये अपने बात करते हैं अपने कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। और ना, जैसे वो करीना कपूर का डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, एकदम दिल से हाथ ऐसे करके बोलिए, अरे वाह, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं अपनी फेवरेट, कोई मेरे को कुछ बोले ना बोले, मैं एकदम खुश हूँ। क्या जरूरत है या कोई का वेट करने का, कि आओ मेरे को अप्रिशिएट करो? नहीं जरूरत है, मैं खुद अपने लिए बहुत हूँ। ठीक है, हमेशा ऐसा ही सोचिए। ठीक है, लेट्स सी आज की प्रैक्टिस क्या है हमारी। कंटिन्यू। यू आर म्यूट, नेहा, यू आर म्यूट। नेहा, यू आर म्यूट। Yes, yes. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today. And say the magic words, thank you, every time you look at yourself in the mirror. If you are not in a position to say the magic word out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you are really brave, you can look in the magic mirror and say three things about yourself that you are grateful for. यस, अब आज हमको क्या करना है? हम जितनी बार भी मिरर के सामने जाएंगे, अभी अब हम नहाएंगे, रेडी होंगे, हम मिरर के सामने जाएंगे, बाल बनाना है, काजल लगाना है, कुछ भी करना है, बाथरूम जा रहे हैं तो वहां पे मिरर है। जितनी बार मिरर के सामने जाएंगे, उतनी बार अपने आप को थैंक यू बोलना है, आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलना है। ठीक है, ऐसे नहीं मुंह नीचे ब्रश कर रहे हैं और थैंक यू, नहीं नहीं, अपने आप की तरफ देखिए, देख के खुद को एक स्माइल पास करिए, आंखों में आंखें डालिए और बोलिए थैंक यू। स्माइल जरूर करिए। ठीक है, वो स्माइल करने से दिल को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है,
आंखों में आंखें डाल के स्माइल करके खुश होके बोलिए थैंक यू। और रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अगर आप बहुत ब्रेव हैं, आपको लगता है कि आप ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो कोई 3 बातें अपने बारे में अच्छी सोचिए और उनके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, जैसे हो सकता है आपको लगता है आप बहुत काइंड हैं, या आप एक अच्छी मदर हैं, या आप बहुत लविंग हैं, बहुत गिविंग हैं। हाँ, तो आपको जो आप बहुत टैलेंटेड हैं, वाओ थैंक यू फॉर बीइंग सो टैलेंटेड, वाओ वाओ यार तुम कितनी लविंग हो, तुम में कितनी कितनी क्षमता है प्यार देने की, तुम्हारा दिल तो प्रेम से भरा हुआ है एकदम, थैंक यू, तुम कितना प्यार दे सकती हो लोगों को, थैंक यू। थैंक यू, तुम कितनी अच्छी मदर हो, तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे वेल मैनर्ड हैं, थैंक यू। थैंक यू। तो अपने आप को ना मिरर में देख के ये सब बातें बोलो, और देखिए कितना अच्छा फील करते हैं सब अपने खुद के लिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. यस, कई बार हो सकता है कोई गलती हो जाए, और हम अपने आप को कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से कुछ अच्छा नहीं होता है। अव्वल तो नियम बना लीजिए, अब से हम लोग कभी भी अपने लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, मजाक में भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वही चीज हम यूनिवर्स में दे रहे हैं, वही थॉट हम यूनिवर्स में दे रहे हैं। ठीक है, आज से हमारा ये नियम हो जाएगा कि हम अपने लिए कभी कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर जब जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं अपने लिए, आपको आपसे कोई गलती हो गई है, या आप खुद को थोड़ा अनकाइंड हो रहे हैं, आपने हो सकता है अपने बच्चे को बहुत जोर से डांट दिया, हाँ बाद में आपको पता चला रही उसकी तो गलती ही नहीं थी, तो बहुत खराब लगता है ना, मैंने तो बेवजह डांट दिया, नहीं डांटना चाहिए था। मिरर के सामने चले जाइए, मिरर के सामने जाके बोलिए आई लव यू, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड मदर, थैंक यू फॉर गाइडिंग योर चिल्ड्रन सो वेल, थैंक यू। आप देखिए आप अपने लिए बहुत अच्छा फील करने लग जाएंगे। जो भी आप उस वक्त सोच रहे थे अनकाइंड फीलिंग्स आपके लिए, जो भी कुछ आपके लिए आपके प्रति आपके मन में जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी वो चली जाएंगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. यस, अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है, जब आप अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब आप बार बार अपने आप को, जितनी बार दिन में हम लोग कितनी बार मिरर देखते हैं ना, अनगिनत टाइम हम लोग मिरर देखते हैं, तो जब हम लोग बार बार मिरर देख के थैंक यू बोल रहे हैं, सामने वाले इंसान को हम लोग बार बार थैंक यू बोल रहे हैं, तो जब कोई गलती हो जाएगी, जब आपने कोई काम ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो या कोई थॉट आपके दिमाग में ऐसा आ गया, तो आप अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं यार, हो गया हो गया। आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्यों तुमने ऐसा किया, आपके दिमाग में आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स उस वक्त नहीं आएंगी। ठीक है, यू विल ट्राई टू बी मोर एंड मोर पॉजिटिव टूवर्ड्स योरसेल्फ, कोई बात नहीं यार, हो गया, सबसे हो जाता है, कोई बात नहीं, मूव फॉरवर्ड। आप आप आगे आगे देखने लगेंगे, आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यू विल ग्रो, आप अपनी गलतियों से आप सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जब आप अपने लिए ग्रेटफुल होने लग जाएंगे, आप खुश रहने लग जाएंगे, यू विल स्टार्ट बीइंग हैप्पी,
एंड जब आप खुश रहने लग जाएंगे तो जो हमने क्या सीखा है अब तक, जब आप खुश रहेंगे तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? आप और खुशियां अट्रैक्ट करेंगे, आप और ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो खुश रहते हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव वाइब्स वाले लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जब आप पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स में देंगे तो आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगे, है कि नहीं? आप हैप्पी सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे, आप हैप्पी लोग अट्रैक्ट करेंगे, आप हैप्पी सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे। आप जहां जाएंगे आप खुशियां ही खुशियां अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं है? तो जब आप यूनिवर्स में आप इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आप आप इतनी खुशियां इतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपकी दुनिया कैसी बन रही है? एकदम मैजिकल, एकदम गोल्डन वर्ल्ड। वाह, क्या अमेजिंग मैजिकल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, जहां हम जो चाह रहे हैं वो हम पा रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, खाली खुशियां ही खुशियां। ठीक है, दिस इज व्हाट वी लर्नड टुडे। अब क्या करना है आज हमको? लेट्स रीड। Magic practice number 27. The magic mirror. Number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Number 3. If you are really brave, by looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. Number 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. यस, अब नंबर 1 एंड नंबर 4 हम लोग रोज कर रहे हैं, है ना? हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं और एक एक को पढ़कर हम लोग 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। रात को मैजिक रॉक पकड़कर सो रहे हैं, अपने दिन भर को स्कैन करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं और जो भी बेस्ट चीज हुई है उसके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल होके सो रहे हैं। अब आज की हम लोगों की प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग जितनी बार भी मिरर के सामने जाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ऑफिस में हैं, आप बहुत टाइम मिरर के सामने नहीं जाते हैं, तो भी आप कोशिश करिए कि आप या तो पॉकेट मिरर हाथ में रख लीजिए, हाँ, और ये प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए दिन में कई बार करने का। आपको मिरर के सामने जाके बहुत दिल से अपने आप को थैंक यू बोलना है, मतलब इतनी फीलिंग्स के साथ बोलना है, शायद जो पहले वाली प्रैक्टिसेस में ना किया हो उतनी ज्यादा फीलिंग्स के साथ। अगर नहीं आ रही है तो दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल पे हाथ रख के आंखों में आंखें डाल के स्माइल करके बोलिए थैंक यू। ठीक है, और अगर आप बोल सकें तो थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और 3 ऐसी बातों के लिए थैंक यू बोले जो आपको अपने बारे में बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो बोलिए अरे वाह थैंक यू इतनी सुंदर बनने के लिए, थैंक यू, क्या सुंदर हो यार, क्या ब्यूटीफुल स्किन है, क्या लवली बाल है तुम्हारे, बढ़िया एकदम मस्त दिखती हो। जो भी आपको जो समझ में आए अपने लिए 3 ऐसी बातें, और बार बार जितनी बार ये प्रैक्टिस करें, जितनी बार मिरर के सामने जा रहे हैं उतनी बार थैंक यू बोलें। ठीक है, आज हम लोगों की ये प्रैक्टिस है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस समझ में आया सबको? हाँ, एंड हम आई विल पोस्ट दैट, जो अभी हमने जो एक्सरसाइज किया ना एल रैग वाला, जो हमने मेडिटेशन किया था अपने आप को बोलने का, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई विल सेंड दैट। ट्राई एंड डू इट एटलीस्ट वंस अ डे, यू विल रियली फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, कम से कम एक बार दिन में वो जरूर बोलिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यस, वी कैन डू आवर प्रेयर फर्स्ट एंड देन वी कैन। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज सिट स्ट्रेट। एंड आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं,
उनको बहुत दिल से बोलिए थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए भगवान जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए भगवान जी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत उपकार। आपने इतने अच्छे माँ बाप दिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, मेरी हर खुशी को पूरा करते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मुझे प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनकी खुशियों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी। मुझे हमेशा हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, हमेशा खुश रखने के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जरूरत का हर सामान देने के लिए, इतनी सुख समृद्धि देने के लिए भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी। मेरे आंखों में सपने देने के लिए, उन सपनों को पंख देने के लिए, मेरा हर सपना पूरा करने में मेरी हर तरह से मदद करने के लिए भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये इतनी अच्छी किताब लिखी, थैंक यू भगवान जी। इस मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, हमारी जिंदगी को बदलना सिखाया, हमारे सपनों को पूरा करना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी। मुझे हमेशा खुश रखने के लिए, मुझे हमेशा हमेशा ब्लेस करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करें आसमान की तरफ और बहुत दिल से बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am kind and giving. I am kind and giving.
I am compassionate and sympathetic. I am compassionate and sympathetic. I am always ready to help others. I am always ready to help others. I am loving, lovable, and loved by all. I am loving, lovable, and loved by all. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. किसी को कुछ पूछना है आज के चैप्टर के लिए? सबको समझ में आया? सबने कल की प्रैक्टिस करी? Yes. हाँ, चलिए, वेरी गुड. तो आज शाम को या कल शाम को हम लोग एक दिन डबल सेशन कर सकते हैं. हाँ, अपने ग्रुप में वो लिख दीजिए Do कौन सा tomorrow. डे बेटर है, तो हम लोग उसी दिन कर लेंगे. तो फिर हम लोगों का कल तक में जैसे खत्म हो जाएगा, एक Tomorrow is महीना okay. में पूरा ओवर हो जाएगा. ठीक है, अगर आज नहीं तो हम लोग कल भी कर सकते हैं. टुमारो वी कैन डू. शाम को 9:15 से 10 बजे तक का कर सकते हैं, रात को. या फिर अगर लगे तो कोई टाइम शाम को भी कर सकते हैं. ठीक है, शाम को 5 से 6 कर Shalini, सकते keep हैं. it tomorrow, please. ठीक है, कल का ले लेंगे, पर आप लोग ग्रुप में लिख दीजिए जिससे कि ना ग्रुप में सब जन बोलने पाए. तो फिर जितने, बिकॉज जो लोग सुबह नहीं कर सकते हो सकता है शाम को कर पाए, तो एक दिन का सेशन शाम को फिर हो जाएगा. कल सुबह तो हम लोग इस टाइम पे आएंगे ही, पर साथ में हम लोग शाम को भी आ जाएंगे. ठीक है, तो एक दिन हम लोग 2 टाइम में कर लेंगे सेशन. ठीक है, तो देन वी कैन फिनिश इट बाय टुमारो. ठीक है, ओके. थैंक यू नेहा, थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर अस. थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए, पेशेंस के लिए बहुत 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 धन्यवाद. आप लोगों के विश्वास के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कल हम लोग वापस इसी टाइम पे मिलेंगे. और अगर एवरीबडी वोट्स तो हम लोग आज भी कर सकते हैं रात को. दैट इज वी विल सी सब जन कितना किस टाइम के लिए वोट कर रहे हैं. ठीक है, ओके. Thank you. Bye bye. Have a very, very good day.